जय हिंद साथियों, सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मैं डॉक्टर कुलदीप मलिक और अभी फिलहाल जिस स्थान पे मैं हूँ, पीछे जो चबूतरा दिख रहा है, ये बहुत स्पेशल चबूतरा और ये स्थान भी हम सभी के लिए, हमारे समाज के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है। और कुछ लोगों ने इस जगह को, इस चबूतरे को पहचाना होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। ये है स्वर्गीय प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की समाधि स्थल, जिसको हम किसान घाट के नाम से भी जानते हैं। दिल्ली के राजघाट के पास में ये स्थान। और मैं आपको बताऊं कि कल स्वर्गीय प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से नवाजा गया। एक बहुत पुरानी डिमांड जो उनके समर्थकों की थी, जो उनके फॉलोअरों की थी, वो डिमांड कल भारत सरकार ने पूरी की, या मैं ये कहूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी की। एक किसान परिवार से होने के नाते, एक जाट समुदाय से होने के नाते, भाई आज हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग अपने आप में गर्वान्वित फील कर रहे। मैं भी उनमें से एक हूँ। मुझे भी जो है गर्व है और मैं देश के प्रधानमंत्री और भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन साथ ही साथ आज मैं इस बात को, इस विचार को भी रखना चाहता हूँ कि अगर इस भारत रत्न के पीछे कुछ डील हुई, कुछ समझौता हुआ, तो भाई कहीं ना कहीं ये भी जनता के सामने आना चाहिए। और जिस तरीके की बात चल रही, खास तौर से मैं बताऊं, कल से जब से मैंने सुना कि भाई स्वर्गीय प्रधानमंत्री चौधरी साहब को जो है भारत रत्न दिया जाएगा, तो मेरी भी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं। लेकिन जब ये पता चला कि ये भारत रत्न किसी डील के थ्रू, यानी किसी समझौते के थ्रू जो है दिया गया, तो भाई मुझे भी अपने आप में सोचने के ऊपर मैं मजबूर हुआ। और इसी सोच के तहत आज सुबह मैं शक्ति स्थल पहुंचा और जो मेरे विचार है, जो मेरे अंदर के भाव है, वो भाव इस वीडियो के थ्रू मैं आपके सामने जो है व्यक्त करना चाह रहा। साथियों, जो समझौता हुआ वो चौधरी साहब के पोते, यानी कि हम सभी के चाहते बड़े भाई आदरणीय जयंत चौधरी जी और भारत सरकार, यह मैं कहूँ भारतीय जनता पार्टी के बीच में समझौता हुआ। और मैं तो ये सोच रहा था कि इस समझौते में चौधरी साहब को भारत रत्न मिल गया, बहुत अच्छी बात। आपको कुछ लोकसभा की सीट मिल जाएगी, बहुत अच्छी बात। आपके एक या दो लोग जो है पहुंच जाएंगे सदन के अंदर, यानी कि मैं राज्यसभा की बात कर रहा, बहुत अच्छी बात। आपका एक विधायक, जैसे पता चल रहा, अभी क्या समझौता है ये नहीं पता, लेकिन ऐसी बात चल रही, आपका एक विधायक यूपी की सरकार में शामिल हो जाएंगे, बहुत अच्छी बात। हो सके आने वाले टाइम में जो सीट आपको लोकसभा की मिलेगी, आप लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, आपकी मिसिज चारू जी जो है लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी, बहुत अच्छी बात। लेकिन मैं सोचने पे विवश हूं कि इस डील में क्या तो किसानों को मिला, क्या जिस कम्युनिटी से वे आते थे उस कम्युनिटी को क्या मिला, और खास तौर से आप तो देश के अंदर युवाओं के एक जाने माने चेहरे बन चुके थे। जिस तरीके से आप युवाओं के लिए संघर्ष कर रहे थे, उन युवाओं को क्या मिला। और मैं चाहता हूं जब ये समझौता, जब ये डील पब्लिक के सामने आए, तो इस डील में कुछ किसानों को भी मिले, कुछ आपकी कम्युनिटी के लोगों को भी मिले और कुछ युवाओं को भी मिले। और उनको क्या मिले ये भी मैं सिलसिलेवार बताना चाहता हूं। भाई किसानों की बात कर रहा, किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा एमएसपी। 11 महीने तक पूरे के पूरे किसान जो है दिल्ली के बॉर्डर पर रहे, आपने भी उनका साथ दिया। और मैं ये कहूं कि आपके साथ की वजह से ही किसान वहां पे डटे रहे। उनकी एमएसपी के लिए अगर डील ऐसी हुई होगी कि किसानों को एमएसपी मिलेगी आपके भारतीय जनता पार्टी में जाने से, तो डॉक्टर कुलदीप मलिक आपका वहां जाने से जो है समर्थन कर रहा। अगर मैं बात करूं युवाओं की, अगर युवा आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर बेरोजगार है, अगर आपके भारतीय जनता पार्टी के दामन छोड़ने से जो है युवाओं को रोजगार मिलेगा, तो डॉक्टर कुलदीप मलिक उसका समर्थन कर रहा। और खास तौर से जिस कम्युनिटी से आप आते हैं, जिस कम्युनिटी से हम आते हैं, अरे हम जिस कम्युनिटी से आते हैं हमें गर्व करना चाहिए। जो हमारी कई दशक से जो डिमांड चल रही है, और खास तौर से मैं याद दिला रहा 2014 की, अरे ये जाट कम्युनिटी की मैं बात कर रहा। जाट कम्युनिटी ऐसी कम्युनिटी है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गई, तो भारतीय जनता पार्टी को विश्व की नंबर 1 पार्टी जो है जाटों ने बनाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जाटो कम्युनिटी से एक जो है वादा किया था, वो वादा भी जैन जी मैं आपको याद दिला रहा, वो वादा था केंद्र में जाटों के आरक्षण का। और खास तौर से ये वीडियो आदरणीय गृह मंत्री देश के अमित शाह जी तक भी जाए। भाई वे तो मुच्छू का बाल दे रहे थे अपना, याद करो उस सभा के अंदर जहां जाट समुदाय के जो है बड़े बड़े लोग उपस्थित थे। उन्होंने कहा था कि भाई मेरा मुच्छू का बाल ले जाओ। मैं आपसे वादा कर रहा कि 2014 में जैसे ही सरकार बनेगी, हम केंद्र में जाटों को आरक्षण देंगे। क्या इस डील में वो जाटों का आरक्षण भी शामिल है? अगर इस डील में 3 बात शामिल है, मैं फिर याद दिला रहा,
युवाओं के लिए रोजगार, किसानों के लिए एमएसपी और जाट आरक्षण। तो मैं जयंत चौधरी का भाजपा में जाने का समर्थन कर रहा और खुले मन से समर्थन कर रहा। लेकिन अगर ये तीनों बात डील में नहीं है, डील का पता चल जाएगा। अगर ये तीनों बात डील का नहीं है तो इसका मतलब है डील केवल आपने अपने हित के लिए, आपके सराउंडिंग के जो लोग हैं उनके हित के लिए डील की। इसमें ना किसानों का कोई भला होने वाला, ना इसमें युवाओं का कोई भला होने वाला, और ना ही इसमें कहीं ना कहीं हमारी कम्युनिटी का कोई भला होने वाला। इस आशा के साथ सभी इस वीडियो के बारे में सोचेंगे और आदरणीय जयंत चौधरी जी के ऊपर प्रेशर बनाएंगे कि जो डील अंदरूनी रूप से, गुप्ती रूप से अभी जो सामने नहीं है, वो जो डील हुई उस डील के अंदर ये तीनों के तीनों मुद्दे समाहित हो। अगर ऐसा होगा तो वही हकीकत में स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के लिए सम्मान होगा, और ये सम्मान शायद भारत रत्न से भी बड़ा सम्मान होगा अगर इस तरीके की बातें डील में आएगी। इस आशा के साथ कि डील में ऐसा सब कुछ हो। आप सभी ने ये वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत आभार। एक बार पुनः मैं स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि भाई इनके कुछ आदर्शों को मैं अपने जीवन में समाहित कर सकूं, मैं भी संघर्ष कर सकूं किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, शिक्षकों के लिए, देश के हर वर्ग के लिए। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।